नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट HMS क्वीन एलिजाबेथ ने भारत के साथ युद्धाभ्यास किया था। इंडियन ओशियन में भारतीय नेवी के साथ इसने युद्धाभ्यास किया था। मगर दोस्तों अब इस जहाज ने चीन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल यह जहाज फिलहाल इंडियन ओशियन से निकलकर साउथ चाइना सी में एंटर कर चुका है और जैसे ही यह जहाज साउथ चाइना सी में एंटर किया है, चाइना बुरी तरह से तिलमिला उठा है। चाइना कितना परेशान है इस जहाज से, वो वहां के अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट से पता चलता है। इस रिपोर्ट में कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से लिखा है कि इस तरह की गुस्ताखी हमारी सीमा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दोस्तों चीन ने एक वार्निंग देते हुए कहा है, हम इस पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे अगर ये हमारी टेरिटरी में आया तो। चीन ने कहा है कि ब्रिटेन को रूल्स को फॉलो करना होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग वाला रूट है उसे ही इस एयरक्राफ्ट को फॉलो करना होगा। जिस क्षेत्र में चीन दावा करता है वहां से 12 नॉटिकल माइल दूर पर इस एयरक्राफ्ट का होना अनिवार्य है। नहीं तो चीन ने कहा है कि वो सैन्य विकल्प का उपयोग करने से भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों ये काफी कड़ा रुख है चीन का ब्रिटेन के ऊपर। दरअसल चीन ब्रिटेन के बहाने अमेरिका को भी एक कड़ा संदेश दे रहा है कि अगर अब तुम्हारा भी जहाज हमारे क्षेत्र में आता है तो हम हमला जरूर करेंगे। चीन की इस प्रतिक्रिया के बाद ब्रिटेन ने भी जवाब दिया है। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि करंटली जहाज के द्वारा इंटरनेशनल शिपिंग रूट को ही फॉलो किया जा रहा है और ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सभी नियमों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। दरअसल क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन के एलायन के साथ युद्धाभ्यास करने जा रहा है और ये सारे देश चीन के दुश्मन है। इनका चीन के साथ विवाद चल रहा है और यही कारण है कि चीन को मिर्ची लगी हुई है और वो बौखलाया हुआ है। ब्रिटेन का भी यही मकसद था अपने एयरक्राफ्ट को इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी में उतारने का। चीन इसे सीधे सीधे अपने लिए एक चुनौती के रूप में ले रहा है और इस कारण से वो अधिक आक्रामकता दिखा रहा है। इस एयरक्राफ्ट HMS क्वीन एलिजाबेथ ने भारत, मलेशिया और सिंगापुर के साथ युद्धाभ्यास कर चुका है और सितंबर महीने में ये जहाज है वो जापान में अलग अलग पोर्ट का भी भ्रमण करेगा। दोस्तों चीन आए दिन इस तरह की धमकियां उन देशों को देता आया है जो उसके विरोधियों के साथ युद्धाभ्यास करते हैं। यहां तक कि वो अमेरिका को भी आंख दिखाता आया है और अब वो रूस के तर्ज पर ही हमला करने की बात करता है। अभी कुछ दिन पहले रूस ने भी ब्रिटेन के जहाज पर हमला किया था जब वो रूस की सीमा के पास पहुंचा था और ऐसा ही कुछ करने का मंसूबा चीन भी बना रहा है। चीन धीरे धीरे साउथ चाइना सी को कब्जाते जा रहा है, यहाँ पर इलीगल बेस बना रहा है और यही नहीं, उसने यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड तक का निर्माण किया है और ऐसे करते करते वो पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जताता है। यही कारण है कि उसके पड़ोसी सीमा को लेकर उससे झगड़ते रहते हैं और इसे लेकर नाटो देश और अमेरिका खासा परेशान है और इनके द्वारा चीन को डराने की कोशिश की जाती है। मगर चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण बाज नहीं आता और ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ साउथ चाइना सी के क्षेत्र पर ही इलीगल कब्जा किया है। उसने तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सैकड़ों किलोमीटर की जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। चीन पर दबाव डालने के लिए अब सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं क्योंकि भारत ही वो देश है जो चीन को रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक में मात दे सकता है। आज चीन के सामानों ने दुनिया के हर मार्केट में अपनी पकड़ बनाई हुई है। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों डिफेंस से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। दरअसल दोस्तों पिछले काफी समय से भारत ने एक्सपोर्ट के ऊपर जोर दिया है और वो चाहता है दुनिया भारत के बनाए हथियारों को खरीदे। यहाँ तक कि भारत अपना तेजस फाइटर जेट को भी बेचना चाहता है अपने अलाइन देशों को। तेजस के मैन्युफैक्चरर HAL के द्वारा बताया गया है कि बहुत ही जल्द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो कि आया है रॉयल मलेशिया एयरफोर्स के द्वारा, उसको लेकर वो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। तो दोस्तों भारत अब मलेशिया को अपना तेजस विमान बेच सकता है। हालांकि भारत और मलेशिया के रिश्ते वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, पर फिर भी भारत उसको हथियार बेचेगा। पिछले महीने मलेशिया ने एक टेंडर निकाला था और उनको करीब 18 फाइटर जेट खरीदने थे जिनको लेकर ये टेंडर निकाला गया था और ओवरऑल मलेशिया 36 एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। इसमें मलेशिया ने जो रिक्वायरमेंट बताई थी उसमें उसने कहा था कि यह एयरक्राफ्ट एक कॉम्बैट होना चाहिए, यानी कि युद्ध वगैरह में लड़ सके, साथ ही ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी होने चाहिए, यानी कि डुअल फंक्शन को यह एयरक्राफ्ट परफॉर्म कर सके। अब इसी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को लेकर सितंबर महीने में जवाब दिया जाएगा कि आखिर कितने एयरक्राफ्ट को हम आपको दे सकते हैं और इसकी कंडीशन वगैरह बताई जाएगी। अब मलेशिया का विवाद चल रहा है चाइना से, यही कारण है कि भारत अपना तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को मलेशिया को सौंपेगा। तेजस के साथ विश्व भर के कई देश मलेशिया को एयरक्राफ्ट बेचना चाहते थे, जिसमें बोइंग T-7 रेड हॉक अमेरिका का, काई FA-50 साउथ कोरिया का, लियोनार्डो M-346 मास्टर इटली का, पैक JF-17 पाकिस्तान का और हैंगडू L-15 चाइना का इस दौड़ में शामिल थे। इन सबको पछाड़कर जो हमारा तेजस है वो सबसे आगे है इस समय। तेजस को लेने की वजह यह है कि यह एयरक्राफ्ट अफोर्डेबल है और न्यू टेक्नोलॉजी से लैस है।
साथ ही मलेशिया ने टेंडर में लिखा था कि उसे सस्ता लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि मलेशिया इकोनॉमिकली इतना पावरफुल देश नहीं है। अब HAL के तेजस का जो प्राइस है वो 309 करोड़ पर यूनिट है, जो कि दुनिया का सबसे चीपेस्ट अवेलेबल फाइटर जेट है। अब इन्हीं कारणों से मलेशिया जो है वो भारतीय तेजस को खरीद सकता है, और साथ ही भारतीय तेजस ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है, जिसमें वो अपना JF-17 को दुनिया को बेचने का ख्वाब देख रहा था। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या विचार है हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।